अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राब्ता प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान परवेज़ मीर और प्रोग्राम मैनेजर प्रेस मुसासिर हाजिर खिदमत हैं। आज हम आए हैं जुटियाल में और आप देख रहे हैं कि मैं बाब गिलगित के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। मेरे बैक साइड पे खूबसूरत सा बाब गिलगित आने वाले सयाहों को खुशामदीद के लिए यहाँ पर इस्तकबाल कर रहा है और यहाँ से गुज़र कर हम शहर गिलगित में दाखिल होते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो जुटियाल में है और हम जुटियाल में देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो लोड शेडिंग से बचने के लिए शहरी जो है वो किस किस्म के इक़दामात उठा रहे हैं और आवाम क्या अवेयर हैं कि वो अगर महकमा बरक़ियात से ताउन करें तो लोड शेडिंग कम हो सकती है। इसी सवाल का जवाब हासिल करने के लिए हम चलते हैं आवाम की तरफ। तो आइए नाजरीन चलते हैं शहरियों की जानिब। जी नाजरीन, हम यहाँ पर बाब गिलगित के नीचे कॉलोनी में आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ नौजवान जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? वजाहतुल आज़म। वजाहतुल आज़म साहब हमारे साथ मौजूद है, यहीं से ताल्लुक़ है आपका? जी सर, यहीं से। आप क्या समझते हैं कि इस साल जो है बिजली की सूरत हाल आपकी तरफ किस किस्म की थी? ये इस साल बिजली की सूरत हमारे तरफ काफ़ी बेहतर थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पिछले 3-4 माह हो गए हमारी तरफ से ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया था, वो अभी तक गायब है। अमले के पास हम जाते हैं, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर जो है आप लोग जो है घरों में बारी भर के आलात इस्तेमाल करते हैं इसीलिए ट्रांसफार्मर किया होगा? नहीं, ये ऐसी कोई वजह नहीं, मतलब बिल्कुल शॉर्ट सर्किट की वजह से इस तरह की कोई मौजूद भी नहीं। उधर करीबन 80 से 70 घराने थे, उस तरह पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, पहले से उधर ला कर रखा हुआ था। बाद में हमारा ट्रांसफार्मर चला गया, उधर से बिल्कुल बिजली की लाइन नहीं लगाई, उधर से पूरे मोहल्ले के लिए शॉर्ट तारों से बिजली थ्रू थी। अभी बिल्कुल ट्रांसफार्मर गायब है। जब हम उधर जाके बात करते हैं तो कह रहे हैं भाई आपका काम इधर नहीं, हम इधर से नहीं कर सकते। तो ये भाई भी 3-4 मरतबा गए, हम भी गए, नहीं होते तो मानने को अमला कोई तैयार नहीं। जी नाजरीन, ये क्योंकि कॉलोनी जो है गिलगित शहर के अंदर बल्दिया के अहाते में आती है, बल्दिया गिलगित के अंडर में है और यहाँ पर जो है यहाँ पर जो सुकूनत इख्तियार किए हुए हैं, इनका कहना है कि यहाँ पर बिजली की ट्रांसफार्मर जाने के बाद बिजली मौजूद नहीं। अगर प्रेस मुसासिर दिखाना चाहे तो ये एक दुकान है जहाँ पर जो है दिन के वक्त भी अगर आप देखना चाहें तो 4 सेवर जल रहे हैं, जो इस बात का अंदिया दे रहा है कि यहाँ पर बिजली मौजूद है और उसका इस्तेमाल भी यहाँ पर इंतहाई बेदरग तरीके से किया जा रहा है। हालांकि दिन के वक्त इतने लाइट्स जलाने नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए यहाँ पर जो है बिजली का बेदरग इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में सर यही कहेंगे, ये तो कारोबार की जगह है और जहाँ आप घरानों में आप देखते जाएंगे तो एक लाइट भी बड़ी मुश्किल से चल रहा है। बात यही है, इधर हमने ये खंबा थोड़ा करीब से है, तड़ भरा से लगाया है। इधर कारोबारी जगह, यहाँ लोग काटते बैठते या चले जाते, उसका कोई इशू नहीं। इशू इस चीज़ का है, ट्रांसफार्मर मेरे ख्याल से 3 महीने हो गए, इधर आवाम दर बदर शाम को आप चल चक्कर लगाएंगे, लाइट देखेंगे तभी आपको मालूम होगा यहाँ किस तरह की सूरत है। यहाँ पर आप देखें जो बिजली आपको दी गई है वो तो आप बेदरग इस्तेमाल कर रहे हैं ना? नहीं, यहाँ पर बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना? बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके पावर टेस्ट करे, उधर से जाके इधर नीचे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उनकी तरफ कोई 50-60 घराने भी पूरे नहीं, मेरे ख्याल से 80-100 घरानों से ऊपर है। ट्रांसफार्मर अभी तक गायब है, तो आप क्या कहें? हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद हैं जो यहाँ के रायशे हैं। जी सर, आपका नाम? एजाजुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो भाई कह रहे हैं कि यहाँ पर बिजली बिल्कुल नहीं है और हमें जो है वाज़ह तौर पे यहाँ पे नज़र भी आ रही है कि बिजली यहाँ पर है और ट्रांसफार्मर जो है दूर होने की वजह से यहाँ पर जो है एम्पेयर कुछ कम है, इनका कहना है कि वोल्टेज में कमी है। क्या आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इस तरह ये है ना सर, यहाँ पे तकरीबन चंद मालों के ऊपर इसके आपके 3 पीस बिजली होती है। 3 पीस में 1 पीस के अंदर रेगुलर बिजली आती है, बगैर 2 पीस के अंदर बिजली है ही नहीं। एक हिसाब से हाफ बिजली है, हाफ बिजली के अंदर घर की रोशनी ही बड़ी मुश्किल से आती है। मैं अपने घर में इस टाइम लैंप इस्तेमाल करता हूँ रात को वक्त, दिन को अल्हम्दुलिल्लाह ने रोशनी दी है, कोई मसला नहीं है। रात के लिए लैंप के अलावा हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ में सर मुश्ताक के पास, यहाँ हमारा इस्माइल का एसी है, यहाँ पर वो सॉरी अवलसिर है, यहाँ वो जिम्मेदार है ट्रांसफार्मर के ऊपर काम करवाना। 2 दफ़ा मैं गया हूँ वहाँ पर, उसने कहा कल परसों यूँ कहते तकरीबन ये 3रा महीना गुजर गया और कल मैं कोई बिजली वाला से मिल गया तो उसने कहा भाई आपके लिए बिजली थ्रू किया है, लिहाजा आपके लिए ट्रांसफार्मर नहीं लग जाएगी। मैंने वजह पूछा भाई हमारे लिए बिजली थ्रू किया तो किस वजह से थ्रू किया है? आप आगे माले में सर्वे करें, ठीक है, नहीं किस तरतीब से लेने हैं, किस तरतीब से हमारे पास बिजली है,
ठीक है कि नहीं। चलो एक फ्यूज़ के अंदर बिजली है तो एक फ्यूज़ की पूरी माला तो नहीं चल सकती है, 3 फ्यूज़ चलते हैं माला के ऊपर। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 90 घराने से ऊपर है ना, हमारे पास हटा है 10 बे घटा दिया सिविल सप्लाई वालों ने, और कह रहे ये 10 से 90 घराने कल चलाओ, तो हम तो ये नहीं चला सकते 10 बे इकट्ठा से। और ये मुश्ताक साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारा ट्रांसफार्म मेहरबानी होगी कि आकर लगाइए, ताकि हमें खुद एक स्टूडेंट हूँ, एजुकेशन कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, लेकिन हमारे लिए पाने की भी मुश्किलात पेश आ रही है। जी नाजरीन, यहाँ पर जो है हम महकमे बरकियात से गुजारिश करेंगे कि वो आए, और यहाँ पर तो हमें बिजली नज़र आ रही है, क्योंकि प्रोफेशनल लोग आके यहाँ पर विज़िट करें, और अगर वाकई ये मसाइल से दो चार हैं तो यकीनन इनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो है आप क्या समझते हैं, बिजली देने के बाद जो है क्या आप लोग कोई ऐसी कमेटी बनाएंगे, क्योंकि बिजली की पैदावार आगे चलकर जो है कम से कम होती जा रही है, तो क्या लोड शेडिंग से बचने के लिए आप लोग अपने ये 90 घरानों को बाउंड करेंगे कि वो जो है भारी बरकी आलात, हीटर, गीज़र्स का इस्तेमाल ना करें? पिछले साल हमने ये बिजली वालों ने हमें इतला दी कि इस तरह हालात हम इस्तेमाल ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम 10 नौजवान जमा हो गए, सारे स्टूडेंट थे, उसने जाके घरों को रिक्वेस्ट किया ये हालात है बिजली की, हमारे पास कमी है, तो ये काम आप नहीं करना चाहिए। तो लिहाजा सब माला वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह चंद 1-2 घराने को छोड़कर बाकियों ने ये काम करना छोड़ दिया है। इस साल कोई बिजली ही नहीं, तो हम ये हालात इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। बिजली हो गया तो फिर हम कमेटी बनाएंगे, बिजली वाला हमारे साथ ताउन करे, हम घरों में जाकर इनको बाकायदा ये कार्रवाई करेंगे। जी नाजरीन, यहाँ पर जो है बिजली की जो है कमी है, और इनका कहना ये है कि यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रही है बहुत ही कम है, और रात को बिजली होती नहीं है, और यहाँ पर लैंप इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बल्दिया गिलगित के में आता है, और यहाँ पर जो है जो भी ज़िम्मेदार महकमे बरकियात के हैं उनको यहाँ पर आके विज़िट करना है, क्योंकि शहरियों तक सहूलियात का पहुँचाना ये महकमे बरकियात की इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। जी सर, असल मसला ये बिजली के, आपने बड़े सही पॉइंट पे आपने बात की है। असल बिजली में कि इस तरह होता है, अगर कोई बंदा यहाँ की विज़िट करे बिजली की तरफ से आके कहें भाई आप लाइट कम जलाए, कोई तरतीब दे दे, वो बात इसमें चलेगी। चलो हमारी गलती हम तस्लीम कर लेते हैं, कारोबारी सिलसिला है, कारोबार में जिधर भी जाए आपको लाइट लगे हुए नजर आएंगे। दूसरी बात, अभी इस तरह यहाँ एक कोई 90-100 घराने के पहले भी आपको अरेस्ट कर लिया, तो मतलब ये है कि यहाँ कोई 3-4 महीने, मेरे ख्याल से कोई साल हो गया हमारे बिल अभी तक नहीं मिला है। सारे गरीब घराने हैं, बिल अभी तक नहीं मिला। अभी ये लोग कहेंगे कंप्यूटराइज बिल आके इधर देते हैं, मीटर इनको चेक करना नहीं आता है, सब पता है, हमने पहले से देखता है, हमने खुद मीटर लगा, अभी आपको उधर ले जाकर हम मीटर भी दिखाएंगे। मीटर खुद ऑटोमेटिक उधर चलता है, और कंप्यूटराइज भी उधर से आता है। यहाँ 5,000, 6,000, 7,000 बिल आते हैं। सारे गरीब घराने कहाँ से ला के इतने पैसे देंगे? मैं खुद अभी मेरे आप सामने देखते कारोबार भी है, मैं भी खुद परेशानी बनती है। हम बच्चों के फीस किस तरह अदा करें, ये बिजली का बिल किस तरह अदा करें? तो अमले को चाहे कि भाई आप मंथली बिल यहाँ ला के दे, फिर मीटर देख ले, फिर ये बिजली की थोड़ी तरतीब दे। ट्रांसफार्मर हमारे पास बिल्कुल नहीं है। अभी देखते उधर जाएंगे तो आपको ट्रांसफार्मर का खंभा भी दिखा देंगे, आप उधर जाएंगे उधर बड़े तार आई हुई है, इधर से उधर तक मेरे ख्याल से कोई 100, 200, 250, उसके बाद 300 तक ये छोटी तार लेके बिजली आप ले जाते हैं, तो उसमें जाहिर बात है लोड तो आएगा, 60 सर्किट होगा, उधर जाके उधर से तुर के मस्जिद की तरफ से उधर से ट्रांसफार्मर इधर थ्रू है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। दूसरी बात, इस भाई ने आटे की बात की थी, ये 80-90 घराने 10 किलो आटा मिलता है, शीशों के पास जाते हैं, फाइल वैसे सीम से होकर भी हम गए थे, सीम के साहब के पास, सीम ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। उधर सीम से 60 के बाद ये डायरेक्टर से शीशों के पास फाइल आके पेंडिंग है। जब यूँ ही हम उधर जाते वो कहते हैं भाई हम ऑर्डर करेंगे, वो ऑर्डर होता नहीं, अब तक हमारा आटे का मसला भी हल नहीं है। दूसरा पानी का आप देखेंगे, इधर पानी लाइनें अलग अलग तरीके से बिछी हुई है, एक तो जड़े ऐसे जैसे पेड़ के जड़े होते ऐसी बिछी हुई है। पानी घंटे का नहीं मिलता है, सिर्फ 10 मिनट का पानी मिलता है। सारे टंकारा भी एक छोटा गरीब घराने से एक मेरे पास आया था, भाई मुझे पानी मंगवाना है। तो इस तरह होता है, पानी का मसला है, सड़क का सारे मामला आप देख रहे हैं, तो ये सारे मामला हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है यकीन से। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो इंसानी ज़िंदगी को बुनियादी सहूलियात की ज़रूरत है वो यहाँ पर फुकदान मौजूद है, हमें नज़र आ रहा है। लेकिन आज के जो हमारा प्रोग्राम ख़ास कर जो है बिजली की जो बचाव के सिलसिले में था, और यहाँ पर जिस कॉलोनी में हम आए हुए हैं यहाँ पर ऑलरेडी जो है ट्रांसफार्मर जो है नहीं होने की वजह से बिजली जो है इन तक पहुँच ही नहीं रही है, और ये बचत करने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। उनका कहना ये है कि साल हुआ है और कोई यहाँ पर बिल देने के लिए नहीं आया, कंप्यूटराइज बिल आ
आ रहे हैं, जो कि बग़ैर बिलिंग के बिल मीटर चेक किए जो है ये बिल दिए जा रहे हैं, जो यहाँ पर इनके साथ जो है ज़्यादती है। और यकीनी बात है कि अगर हम जो है एक ज़िम्मेदार शहरी की से तवक्को रखते हैं कि वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएगा, तो इसी तरतीब से हम ज़िम्मेदार इदारों से भी तवक्को करते हैं कि वो अपनी ड्यूटी जो है उस अदा करने में है, किसी किस्म की जो है वो कोई पॉलिसी नहीं अपनाएंगे जिससे शहरी को तकलीफ़ पहुँचे। तो नाज़रीन, हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि मज़ीद शहरी हमसे क्या बातचीत करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ जुटियाल अड्डे में हैं। यहाँ पर बहुत से दोस्त यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि ये अवेयर है कि नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? मज़हर हुसैन। मज़हर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा गिलगित सकवार से। गिलगित सकवार से इनका ताल्लुक़ है। हम आपसे पूछेंगे कि आपके यहाँ जो है बिजली की क्या प्रोग्रेस है, किस किस्म की बिजली आ रही है? बिजली की इतनी ख़ास प्रोग्रेस नहीं है, मतलब अभी सर्दियाँ हैं, थोड़े लोगों की मजबूरियाँ इतनी हल नहीं हो रही है, तो आप क्या मुतमईन नहीं है। आप क्या समझते हैं, जिस तरह गर्मियों में आप जिस तरह बिजली का बेदरग इस्तेमाल कर रहे थे, सर्दियों में भी इसी तरह करेंगे? उम्मीद तो यही थी। अच्छा, इसी तरह होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नई हुकूमत से बहुत सारी उम्मीदें लोगों की वाबस्ता है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं, हुकूमत से तो हम बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं बरकियात वालों से, जो बरकी आपके पास आप पहुंच रही है। क्या आप नहीं चाहते कि हम जो है गिलगित शहर जो है वो लोड शेडिंग से महफूज रहे? बिल्कुल यही चाहते हैं, लोड शेडिंग से महफूज रहे, लोग बिजली के उस सिस्टम से खुश हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो क्या ख्याल है कि जो पैदावार मौजूद है इसको हम इस तरह इस्तेमाल न करें कि जो ज़ायद बिजली जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम भारी बरकी आलात इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल तर्क करके हम शहर को रोशन नहीं कर सकते? बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, हर बंदे को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, गैर ज़रूरी चीज़ों से इज्तनाब करे ताकि आगे सारे लोगों को मैसर हो बिजली। थे कि भाई हमें जो है जिस तरह हम गर्मियों में हीटर कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, दीगर चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, सर्दियों में के जो 3-4 महीने हैं उसमें भी इसी तरह इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन लोड शेडिंग दिन पर दिन ज़्यादा होती जाएगी। बिल्कुल। तो आप हमारे शहरियों से क्या कहना चाहेंगे, आप खुद किस तरह अमल करेंगे कि गीज़र हीटर इस्तेमाल ना करें और बिजली की बचत करें? बिल्कुल ऐसा ही है कि गैर ज़रूरी हीटर जो भी जितने भी चीज़ें हैं जो दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। ज़िम्मेदारी का एहसास हर एक को होना चाहिए, ये सबका फ़ायदा है, सिर्फ एक बंदे की सोच नहीं, में सब एहसास करना चाहिए। जी बिल्कुल, हर एक को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना होगा ताकि हनी सारा का जो एक मुहिम है कि हमने गिलगित शहर को रोशन रखना है, तो उसके लिए हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो यकीनन गिलगित शहर रोशन रहेगा। हनी सारा टीवी की तरफ से खूबसूरत सा पेन आपके लिए है ताकि आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत की है। हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? नूर हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा बसीन, गिलगित बसीन गिलगित बसीन से इनका ताल्लुक़ है। हम आपसे पूछेंगे कि आप घर में किस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं? बस आपको पता है सर, बस गरम गरम चीज़ें पसंद करते हैं, मतलब बिजली हो, मतलब सिस्टम पूरा चलना चाहिए, कि बिजली का मज़ा नहीं है सर। तो आप क्या चाहते हैं कि आप अभी सर्दियों में भी जो है हीटर और गीज़र का इस्तेमाल करें? नहीं, ये तो मतलब ज़्यादती है सर। बस हमें बिजली हो गया तो मतलब हीटर मतलब थोड़ा घंटा 1.5 घंटा लगाएंगे तो फिर। अच्छा, आप जो है वो हीटर का इस्तेमाल तर्क नहीं करेंगे, आप इस्तेमाल करना चाहते हैं? नहीं। एक ज़िम्मेदार शहरी की तरह इस्तेमाल ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते? बिल्कुल सही नहीं गुजारना चाहते हैं? नहीं, बस न उसका नुकसान तो न मेरा नुकसान, इस तरह। नाज़रीन, जैसे कि हमारे साथ एक सादा लो शहरी मौजूद है जिनका कहना ये है कि हम जो है हीटिंग की अशद ज़रूरत है और हम अपने कमरे को गर्म करने के लिए हीटर का इस्तेमाल करते हैं। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप जो है ये हीटिंग के लिए जो है कुछ और इस्तेमाल करें और ये 3 महीने अगर आप जो है थोड़ा सा परहेज़ करेंगे तो यकीनन गिलगित शहर रोशन रहेगा। आपके लिए हनी सारा टीवी की तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत की। यहाँ हमारे साथ एक और दोस्त भी मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मुजाहिद हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है? मैं इनलाई कॉलोनी जुटियाल से आपका ताल्लुक़। जुटियाल में जो है आप रहते हैं, कितने अरसे से रहे हैं? मेरा तकरीबन कोई 27 साल हो गया, मेरे पैदाइश यही यहाँ पे है। पैदाइश आपकी यहाँ की है। इस साल आपको बिजली किस किस्म की मिल रही है? बिजली पहले से, यानी कि अभी तक तो खैर कोई लोड शेडिंग नहीं हुआ है, सही है कि नहीं है? अब सर्दी आ जाएगी, लोग हीटर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, फिर बिजली को लोड शेडिंग हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं? मेरा कहने का मतलब ये, हमारा जो भी
आवाम है हमारा, ये जो हमारा साथ है, ये लोग अगर हीटर का अगर सर्दियों में अगर कमी कर लेंगे तो लाइट बढ़ जाएगी आएगी। जी बिल्कुल, हमारे इस भाई ने बहुत प्यारी बात की कि हमें बारी बरकी आलात का इस्तेमाल कम करना होगा ताकि गिलगित शहर को रोशन रखने का ख्वाब जो है हम सब मिलकर शर्मिंदा ताबीर कर सके। आप मज़ीद क्या कहना चाहिए? मेरा कहने का एक और आप लोगों से गुजारिश है सर, मीडिया वालों है ना, हमारे तरफ से यहाँ पे तकरीबन बल्दिया वालों ने दुकान बनाए तकरीबन कोई 2-2.5 साल से ऊपर हुए, सही है कि नहीं है? यहाँ पे सफाई के लिए कोई बंदा नहीं आ रहा है, जो भी कचरा होता है वो हम लोग खुद उठाते हैं यहाँ से, सही है कि नहीं है? आप देखो बल्दिया वाले लोगों को यानी कि तनख्वाह मिल रही है, लेकिन हमारे लिए सफाई के लिए कोई बंदा यहाँ पे आ रहा ही नहीं। तो हमारा गुजारिश ये है कि यहाँ पे कोई बंदा आ जाए, टाइम पे यहाँ पे सफाई होनी चाहिए। बिल्कुल, इस वक्त जो है वेस्ट मैनेजमेंट वालों ने बहुत अच्छा एक अंदाज शुरू किया हुआ है कि वो हर दुकान से कचरा उठाते हैं। तो ये बल्दिया की अपनी अराजी है, अपने एसेट्स हैं, तो यहाँ पर सफाई भी जो है इनकी अहम जिम्मेदारी है। बिल्कुल, यहाँ पे कोई आ रही नहीं, कोई यानी कि कोई गाड़ी तक भी नहीं आ रही यहाँ पे, सफाई तो छोड़ लो, कोई गाड़ी वाला तक भी नहीं आते जिस पे हम कचरा डाल रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट के जिम्मेदारों तक हमारी आवाज़ पहुंच रही तो वो यहाँ पर आए। देखिए शहरी चिल्ला रहे हैं और आप लोगों को पुकार कर कह रहे हैं कि यहाँ पर आए और हमसे ताउन करें। तो हनीसारा टीवी की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ कुछ बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। वही ना जी नाजरीन, इस वक्त हम जो है वो अड्डे के बिल्कुल नीचे एक वर्कशॉप के एरिया में खड़े हैं। यहाँ पर एक भाई मौजूद है, हम इनसे बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? खैरियत के साथ, खैरियतमंद के साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? खालिद महमूद। खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? जुटियाल से। जुटियाल से, यहीं आपका घर है? जी जी। इस साल बिजली की क्या सिचुएशन है आपके पास? पिछले साल से तो बहुत बेहतर है। बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। तो यकीनन आप भी गिलगित के हैं, हम भी गिलगित के हैं, तो जूं जूं सर्दी शुरू होती है तो बिजली की पैदावार भी कम हो जाती है। जिस तरह महकमे बरक़ियात ने हमें जो है शिकायत का मौका नहीं दिया है, तो क्या हम भी जो है ऐसा कुछ एज ए शहरी, ज़िम्मेदार शहरी ये कर सकते हैं कि महकमे बरक़ियात को जो है शिकायत का मौका न दें और गिलगित शहर को जो है मुकम्मल तौर पर लोड शेडिंग से पाक करने में अपना किरदार अदा करें? जी बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें यह है कि आप इजाफी लाइटें बंद कर दें, हीटर न चलाएं, ज़रूरत से ज़ायद जो बिजली उसको बंद कर दें, यही हो सकता है। जी बिल्कुल, खालिद महमूद भाई ने बहुत अच्छी बात की कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते हमें जो है जब महकमे बरक़ियात ने हमारे साथ इतना अच्छा किया है तो जब पैदावार कम हो रही है तो हमें भी जो है फालतू लाइट्स और बेजा बिजली का इस्तेमाल तर्क करके महकमे बरक़ियात से ताउन करना होगा ताकि गिलगित शहर को रोशन रखा जा सके। हनीसारा टीवी की तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब। आइए नाजरीन आगे चलते हैं और यहाँ पर कुछ और भाई मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुल्तान है। सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक है आपका? हमारा गिलगित से सर। गिलगित की जगह से? हुंजा से। अभी गिलगित में कहाँ पे रहते हैं? इस टाइम जुटियाल में रहता हूँ। जुटियाल में रहते हैं। बिजली किस किस्म की बिजली आ रही है? आप मुतमईन है बिजली की? जी जी अच्छा है, मौसम के हिसाब से एक नंबर है, लाइट सही आ रहा है। जी जी। तो आप क्या समझते हैं कि हम जो है किस तरतीब से जो है बिजली के इस सिलसिले को जारी रखने में महकमे बरक़ियात से ताउन कर सकते हैं? किस तरह ताउन कर सकते हैं? बस ये है कि लोड शेडिंग का मतलब प्रॉब्लम तो होता है, तो गैर ज़रूरी लाइनें भी मतलब लगाते हैं लोग, तो उन चीज़ों के ऊपर पाबंदी करे तो बेहतर ही होगा। हमारे इस भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि यहाँ पर जो है वो ऐसे लाइनें भी जो हैं लगा लेते हैं जो इल्लीगल है और उससे जो है न सिर्फ बिजली का ज़िया होता है बल्कि जो बिजली इस्तेमाल की जाती है उसका बिल भी नहीं आता है, जिससे महकमे बरक़ियात को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इस भाई ने बहुत अच्छी बात की है और हमें जो है एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होगा, यानी कि हम जितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं यकीनन उसका बिल भी वक्त पे अदा करनी चाहिए। और मौसम सरमा जब शुरू हो रहा है तो ज़ायद लाइट्स का इस्तेमाल तर्क करके हम जो है महकमे बरक़ियात से ताउन कर सकते हैं और गिलगित शहर को लोड शेडिंग से बचा सकते हैं। हनीसारा टीवी की तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत की है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन आगे चलते हैं।
जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के बहुत अच्छे शायर गुलकार हमारे साथ मौजूद है, हैदर साहब मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, क्या हाल है जनाब? आपकी खैरियत के साथ है, अमल के साथ है। नाज़रीन, आज से कोई 2-3 साल पहले इन्होंने एक अपना एल्बम लाया था, हैदर भाई ने, हैदरी भाई ने जो हमारे लिए एक खूबसूरत सा एल्बम लाया था, उसके बाद इन्होंने मुकम्मल तौर पे खामोशी इख्तियार की है। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि क्या वजह है कि आपने इतनी देर क्यों खामोशी इख्तियार की है? 2-3 सालों से आपका कोई नया कोई चीज़ जो आपके जो फ़ैन हैं वो सुनना चाहते हैं और आप खामोश जो हैं बैठे हुए हैं, क्या वजह है? वो कहते हैं ना कि बड़ी देर की मेहरबा आते आते। बहरहाल मेरा न्यू सॉन्ग मन अशार हनुस विल कम इन नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में इंशाल्लाह आ जाएगा। कहाँ रिकॉर्डिंग की है सर आपने? पेशावर में रिकॉर्डिंग हुई है, सिंगर अवैस शेजल है, तो बस लिखी मैंने। अच्छा, आपने उनको अपना कलाम जी डोनेट लेकिन किया। लोग आपकी आवाज़ ही सुनना चाहते थे, क्या वजह है कि आपने अपने आवाज़ का इस्तेमाल नहीं किया? दरअसल वो नौकरियों के सिलसिले में इतने बिजी हैं, रिकॉर्डिंग जो उन्होंने पेशावर में जाकर करने में कोई महीने का प्रोसेस, टाइम नहीं मिलता, छुट्टियाँ नहीं मिलती। अच्छा, इसलिए वरना शौक है जो कभी भी है कि करने का ना। जी सर। आप हमारे नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे कि ये जो बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं और महकमे बरक़ियात की इस साल जो है वो बहुत ही शानदार कारकर्दगी रही है, तो अब जो है इस कारकर्दगी को बरकरार रखने के लिए आम शहरी जो है मौजूदा पैदावार के हिसाब से किस तरह ताउन करे कि हम जो है लोड शेडिंग से महफूज रह सकें? देखिए, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हम मुसलमान हैं, हम खुद गलत करते हैं, फिर तनकीद गवर्नमेंट्स पे करते हैं। मैं मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर नहीं हूँ बेसिकली, लेकिन कोई भी हुकूमत हो, जब हम खुद कंट्रोल ना करें गवर्नमेंट क्या करेगी? हमें चाहिए कि हीटर्स का इस्तेमाल कम करें, गैर ज़रूरी जो आलात थे उनको कम करें, बल्ब 100 वाट के लगाने की बजाय 14 वाट की लगाए और कम बल्ब जो ज़रूरत है वो जलाए, बाकी बंद रखें, ताकि बिजली बचत हो। और गवर्नमेंट डोर टू डोर, रूम टू रूम हमें चेक नहीं कर सकती, हमने अपने आप को इंडिविजुअली चेंज करना होगा, तब जाकर चेंज आ जाएगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है हमारे हैदरी भाई ने, जो गिलगित के एक बहुत अच्छे शायर भी गुलकार भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी पॉइंट्स की तरफ जो इशारा किया कि हर मामले में एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से हमें ख़ुद एहतसाबी शुरू करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो घर घर जाकर जो ये चेक नहीं कर सकती कि किस किचन में हीटर लगा हुआ है और किस बाथरूम में जो है गीज़र लगा हुआ है। इसका इस्तेमाल हमें ख़ुद तरक करना होगा ताकि हम गिलगित शहर को रोशन रखने का जो एक सुहाना ख्वाब है इसको शर्मिंदा ताबीर कर सकें। और हैदरी भाई जो है इनको हम बताना चाहेंगे कि हनी सारा टीवी ने एक मुहिम शुरू किया हुआ है कि हम जो है इस साल इंशाल्लाह गिलगित शहर को रोशन रखेंगे और बिजली बचाकर रोशन रखेंगे और गिलगित के शहरी एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देंगे। हनी सारा टीवी की तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ जो है बातचीत की थी। हैदरी भाई फिर इंशाल्लाह मिलेंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छे उसमें मिलेंगे और आपके जो नया सॉन्ग आ रहा है उसकी ओपनिंग में आपसे हम जरूर मजीद बातचीत हम आपको इंशाल्लाह इनॉग्रेशन में इनवाइट करेंगे परवेज भाई, इंशाल्लाह हम जरूर आप आ जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। जी नाजरीन, यहाँ पर एक दोस्त मोटरसाइकिल चला चुके हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? सईद अमान। सैयद अमान साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा ताल्लुक रायकोट मुठाट से। आप गिलगित में कहाँ पे रह रहे हैं? गिलगित में नवाज शरीफ कॉलोनी में रहते हैं। जुटियाल में रह रहे हैं ना? जुटियाल में हमारे साथ मौजूद हैं। और क्या यहाँ पर बिजली का क्या सिस्टम है? बिजली का सिस्टम बहुत ख़राब है सर, तो यहाँ के लोग मतलब बहुत परेशान हैं। आपकी कॉलोनी में? हमारी कॉलोनी में जी। आपकी कॉलोनी वो आगे वाली तो नहीं है नवाज शरीफ? नहीं, ये यही है। यही है? हाँ यही है नवाज शरीफ। तो यहाँ पर बिजली का सिचुएशन ठीक नहीं है, तो क्या आप क्या समझते हैं, क्या आपकी कॉलोनी में जो है वो गीज़र हीटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है? ज़्यादा तो खैर नहीं है सर, कम है, बहुत कम है। आपने खुद चेक किए घरों में जाकर? जी चेक किया है। आप क्या समझते हैं कि क्या ये हीटर और गीज़र के इस्तेमाल की वजह से और बिल की पेमेंट नहीं होने की वजह से महकमे बरक़ियात आपके साथ ताउन नहीं कर रहा है? उसका तो पता नहीं है सर मुझे। आपने खुद कभी बिल पेमेंट किया? जी मैंने बिल पेमेंट। आखिरी बिल किस महीने पे किया था आपने? आखिर अगस्त सितंबर को किया है सर। सितंबर को किया, 3 महीने से आपने बिल पेमेंट नहीं किया। नाजरीन, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की हैसियत से हम जो है अपना किरदार तो अदा नहीं करते, लेकिन ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो हमें क्या मिल रहा है। अगर हम एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से अपना किरदार अदा करते हैं तो यकीनन जो है इदारे भी फ़ाल किरदार अदा करेंगे। और यहाँ पर जो है इन्होंने एक निशानदेही की कि यहाँ पर बिजली की जो लोड शेडिंग है वो बहुत ज़्यादा है।
تو آپ کیا سمجھتے ہیں لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے ہم اپنے جو آپ کی کالونی کے لوگ ہیں ان کے ایک کمیٹی بنا کر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے اس بات پر جو ہے آمادہ کریں کہ وہ ہیٹر گیزر کا استعمال نہ کریں؟ سر بالکل کر سکتے ہیں، اگر مطلب سارے لوگ متفق ہوئے تو مطلب گیزر اور ہیٹر سارا مطلب وہ بند کر کے پھر لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے گی ہمارے وہاں۔ جی ہمارے رائے کوٹ کے بھائی ہیں اور اس وقت گلگت میں رہتے ہیں اور یہاں پر ہی ان کا پیشہ یہاں پر روزگار کرتے ہیں اور یہاں کی وسائل کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ یقیناً جو ہے سب نے مل کر ہم نے گلگت شہر کو روشن بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی ادا کرنے کے بعد دوسرے پہ تنقید کرنی ہے۔ ہنیسارہ ٹی وی کی طرف سے خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی تھی۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ یہاں پر کچھ اور دوست بھی موجود ہیں، ان سے ہم بات چیت کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ السلام علیکم، کیا نام ہے سر آپ کا؟ زین العابدین ہے۔ زین العابدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ کشروٹ سے۔ کشروٹ سے تعلق ہے، یقیناً گلگت شہر کے باسی ہیں اور گلگت شہر میں ہونے والے تمام سہولیات اور مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس سال جو ہے وہ بجلی کی صورتحال کیسی ہے؟ بہرحال پہلے کے نسبت ٹھیک ہے۔ آپ مطمئن ہیں اس وقت وہاں بجلی کے محکمہ برقیات سے؟ جی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے موسم سرما میں کیونکہ پیداوار تو کم ہوتی جائے گی اور جو عادت ہم نے اپنائی تھی گرمیوں میں جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں، کیا ہم اسی طرح استعمال کریں گے تو کیا لوڈ شیڈنگ جو ہے کم کرنے میں جو ہے محکمہ برقیات کا کامیاب ہوگی؟ امید رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اسی طرح بجلی استعمال کرتے رہیں بے درے تو چانسز کم ہے۔ چانسز کم ہے نا، تو کیا کرنا ہوگا ہمیں ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے اپنا کیا کردار ادا کرنا ہوگا؟ بہرحال وہ آلات استعمال نہیں کرنے چاہیے جس سے بجلی زیادہ ضائع ہو۔ اچھا، آپ جو ہے ہمارے کیمرے کے تھرو، ہمارے چینل کے تھرو عوام سے تو مخاطب ہیں، کیا اس کی جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی عمل درآمد اپنے کچن میں، اپنے باتھ روم میں، اپنے گھر کے احاطے میں ضرور کریں گے آپ؟ انشاءاللہ ضرور یقیناً کریں گے۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہنیسارہ ایک مہم چلا رہا ہے کہ ہم نے بجلی بچا کر گلگت شہر کو روشن رکھنا ہے، کیونکہ ذمہ دار شہری ہی مل کر جو ہے وہ اپنے علاقے کو خوشحال بنانے میں اور ترقی یافتہ بنانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہنیسارہ ٹی وی کی طرف سے آپ کے لیے خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی تھی۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ یہاں پر کچھ اور دوست بھی موجود ہیں، ان سے ہم بات چیت کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے سر آپ کا؟ میرا نام حسین احمد۔ حسین احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ میرا جگلوٹ سے۔ جگلوٹ سے۔ اس وقت کہاں رہ رہے ہیں آپ؟ اس وقت جگلوٹ میں ہی رہتے ہیں۔ جگلوٹ میں، وہاں پر بجلی کی تو کوئی کمی نہیں ہے میرے خیال؟ نہیں، الحمدللہ سیٹ ہے، چل رہی بجلی صحیح ہے۔ تو آپ لوگ جو بجلی کا بل ہے وہ ادا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی جی، میٹر لگا ہوا باقاعدہ بالکل سب کچھ کے لیے۔ منتھلی ادا کر رہے ہیں؟ جی جی، منتھلی نہیں، مہینہ کے حساب سے۔ مہینے کے منتھلی نا، ماہوار آپ جو ہے ماہوار حساب کر رہے ہیں، منتھلی تو روز۔ آپ کے سارے گاؤں والے بھی دے رہے ہیں؟ جی، گاؤں والوں کو زیادہ تر پتہ نہیں ہے، میں تو بس صبح نکلتا ہوں، شام کو آتا ہوں، اپنے روزگار میں ڈیوٹی میں ہوتا ہوں۔ گھر میں ہیٹر کا استعمال کر رہے ہیں؟ نہیں ہیٹر جی نہیں، ہمارے ہم لکڑی جلاتے ہیں، لکڑی کو گیزر بھی نہیں ہے۔ اچھا، صرف بجلی کا آپ صرف بجلی کا روشنی کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں بس۔ بہت اچھی بات ہے ناظرین، جیسے کہ ہمارے اس بھائی نے کہا کہ یہ اپنے گھر میں ہیٹر اور گیزر کا استعمال ہرگز نہیں کرتے ہیں، جو ایک ذمہ دار شہری کی علامت ہے کہ وہ اپنے وسائل کا استعمال جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں تاکہ علاقے میں جو ہے ان کی وجہ سے جو ہے وہ ان بیلنس نہ ہو جائے اور تقسیم کار میں جو ہے وہ جو ہے مسئلہ پیدا نہ ہو۔ ہنیسارہ ٹی وی کی طرف سے آپ کے لیے خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی تھی۔ آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ باقی ساتھی کیا سوچ رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم شاہزین الیکٹرک سٹور کے بالکل باہر کھڑے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ کیا کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ جی السلام علیکم، کیا نام ہے سر آپ کا؟ محمد محسن سر۔ محمد محسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس وقت جو ہمیں آپ ڈیٹا دینے چاہیں گے کہ لوگ جو ہیں گیزر اور ہیٹر وغیرہ خریداری میں کتنی دلچسپی رکھتے ہیں؟ جی، سردی کا موسم جیسے بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کی رجحان بھی ہیٹر اور ان چیزوں کی طرف ہو رہی ہے، تو اچھی خاصی سیل ہو رہی ہے ہماری بھی۔ اچھا، مزہ آ رہا ہے آپ کو کاروبار کا؟ جی بالکل۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو ہے کیا لوڈ ہم جو ہے وہ زیادہ نہیں بڑھا رہے اس کے اوپر؟ جی، لوڈ تو سردیوں کے ٹائم ہیٹر وغیرہ یوز کرتے ہیں تو بجلی پہ بہت اثر پڑتا ہے، لوڈ بڑھتا ہے، لیکن لوڈ شیڈنگ شروع ہوتی ہے، لوڈ شیڈنگ جیسے بڑھتی ہے اور لوگ ہیٹر وغیرہ بھی زیادہ یوز کرتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی خریدار آتا ہے تو آپ اس کو بتاتے ہیں کہ آپ ہیٹر استعمال نہ کریں؟ ہاں جی بالکل، بولتے ہیں تو کہتے ہیں لوگ، ابھی غریب لوگ ہوتے ہیں جن کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں ہم گیس وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہم اس لیے
इलेक्ट्रिक हीटर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो है ये बल्ब जो है, जब आपके पास कोई बल्ब खरीदने के लिए आता है तो आप उसको सेवर या LED लाइट्स का नहीं बताते? बताते हैं बिल्कुल। LED लाइट्स ज़्यादातर तरजीह हम इन्हीं चीज़ों पे देते हैं, क्योंकि बल्ब वगैरह जो है वापडा वालों ने बंद किया हुआ, यहाँ अड्डे में काफ़ी लोगों से होटल वगैरह से उतारा हुआ है, तो LED बल्ब वगैरह हम कम रखते हैं। बाज़ जो खराद वाले होते हैं इधर जो 100 वाट की चीज़ों पे काम करते हैं, उसके लिए 1-2 हाथ रखते हैं, बाकी LED वगैरह बल्ब और सेवर रखते हैं हम, और वो बेच रहे हैं आप लोग। और नाज़रीन यहाँ पर ख़ुद भी जो है वो LED लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं और सेवर लगाया हुआ। इनका कहना ये है कि गरीब लोग आते हैं, उनका कहना ये होता है कि वो लकड़ी और गैस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर जो है हीटर और दीगर आलात जो है यहाँ पर जो है रोज़ाना जो है उसमें इजाफ़ा हो चुका है और लोग जो है इसकी ख़रीदारी में दिलचस्पी रखते हैं। नाज़रीन, अगर हम ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से देखें तो यकीनन जो है हम अपने इलाके को रोशन रखने के लिए कुछ कुर्बानी देनी होगी, सब ने मिलकर अपना अपना हिस्सा डालना होगा ताकि हम उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सके कि गिलगित शहर को हमने रोशन रखना है। हनीसारा टीवी की तरफ से तो खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत की थी। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम रामा एंड देवसई होटल के बिल्कुल सामने खड़े हैं। गोया कि हमारा प्रोग्राम तो महकमे बरकियात के कारकर्दगी और ज़िम्मेदार शहरियों के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर कुछ शिकायत मौसूल हुई है कि यहाँ पर सफाई का ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता। यहाँ पर जो है इस वक्त तो ऑफ टाइम है और यहाँ हम अंदर दाखिल हो रहे हैं और यहाँ पर कोई भी ज़िम्मेदार मौजूद नहीं है। आप में से कोई ज़िम्मेदार है? यहाँ पर नाज़रीन अगर देखना चाहें तो ये दोस्त यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आप? क्या नाम है सर आपका? लुकमान हकीम है। लुकमान हकीम साहब हमारे साथ मौजूद है। यानी कि नाज़रीन यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो वाकई इन्होंने बिल्कुल साफ़ सुथरा रखा हुआ है। पूरा जो कुकिंग का एरिया है उसको झाड़ू पोंछ के ज़रिए बहुत साफ़ सुथरा रखा है और सामान भी साफ़ सुथरा ही नज़र आ रहा है। और यहाँ पर हमें कोई कचरा नज़र नहीं आ रहा है जिस पर हम कहें कि यहाँ पर सफाई का फुकदान है। आप क्या समझते हैं कि बाकी होटल वाले इस तरह सफाई क्यों नहीं रखते हैं आपके इस अड्डे में? क्या करें सर, ये सब होटल वाले सफाई नहीं रखते सर। यहाँ हमारे होटल में सर हम 24 घंटे सर वो सफाई में रखते हैं सर। और रेट्स क्या है आपके यहाँ? रेट्स के ऊपर भी काफ़ी तशवीश है कि रेट्स आप लोगों के सही नहीं होते, खाने के रेट वगैरह जो है। खाने के लिए सर बस सर वही रेट सर, वो गवर्नमेंट को नहीं सर, महंगाई ज़्यादा है, क्या करेंगे सर। आपको थोड़ा पूरा मतलब जो इतना रेट रखते हैं जिससे आपको मुनाफा किसी हद तक हो जाए। हाँ सर, बस वही गुजारा होता है। गुजारा हो रहा है। हाँ सर। तो नाज़रीन, जैसा कि यहाँ पर हम आए हुए महकमे बरकियात के ऊपर जो है हमारा प्रोग्राम है, आप क्या समझते हैं बिजली आपको मिल रही है? हाँ मिल रही है सर। तो आप इस वक्त जनरेटर इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं? नहीं करते हैं। यहाँ पर हीटर कुकिंग के लिए क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? गैस है सर, बस गैस और वगैरह। नाज़रीन, यहाँ पर जो है होटलों में जो है यकीनन जो है बिजली का जो है वो इजाफी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। LED लाइट्स लगाए हुए हैं जो ये अंदिया दे रहे हैं कि यहाँ पर जो है महकमे बरकियात वाले ख़ुद भी मुआयना कर रहे हैं और ये ख़ुद भी इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं कि बिजली की को तहफ़्फ़ुज़ देना है, बचाना है और हमने लोड शेडिंग का ख़ात्मा करना है। हनीसारा टीवी की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको ये याद दिलाता रहेगा कि आपने अपने होटल को साफ़ सुथरा रखा है और हिफ्ज़ान सहूलत के एन मुताबिक रखा है और एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से आपने बल्ब नहीं बल्कि LED लाइट्स इस्तेमाल की है। तो आइए नाज़रीन आगे चलते और देखते हैं कि बाकी दोस्त क्या सोच रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम K2 टूर्स के बिल्कुल सामने खड़े हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है क्या सिचुएशन है। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नज़ीर साहब खैरियत के साथ हैं, अमन के साथ हैं? नज़ीर साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इस वक्त महकमे बरकियात की तरफ से बिजली की क्या सिचुएशन है? नॉर्मल है, अभी तो दिन में एक दफ़ा लोड शेडिंग होता है। तो आप क्या समझते हैं कि इस लोड शेडिंग को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? शहर बहैसियत शहरी क्या कर सकते हैं? बहैसियत शहरी बिजली का गैर ज़रूरी इस्तेमाल कम करना बन रहा है और क्या क्या हो। अच्छा, आपने जो है अपने जो ऑफिस में तो कोई हीटर मीटर तो नहीं लगाया हुआ है? अच्छा, घर में डेरे वगैरह में आप लोगों ने? नहीं, कोई हीटर मीटर कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। हम ठंडा पानी से ही नहीं आते,
सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाते हैं? ठंडे लोग हैं ना। देख ले, ठंडे पानी से नहा के नज़ीर साहब ने अपने जो बचे खुचे बाल थे उनसे भी जो है हाथ धो लिए। आप लोग सर्दियों में ठंडे पानी से नहीं धोना है, क्योंकि मिसाल आपके सामने मौजूद है। गंजा हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारे स्पेशल शहरी हैं, जो जिनको हम माशरे में माजूर कहा जाता है, उनके लिए मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने सहूलियात रखी हैं कि उनको 50% डिस्काउंट पे, बाज़ ने तो बिल्कुल फ्री ही रखा हुआ है। तो क्या K2 टूर्स ने भी कोई ऐसा कोई रखा हुआ है कि जो स्पेशल हमारे शहरी है, जो माजूर है, जिस्मानी माजूर है, उनके लिए क्या कुछ आप लोगों की तरफ से है? हमने 50% डिस्काउंट रखा हुआ है। उनको 50% डिस्काउंट दे रहे हैं? जी जी। पिंडी रोड पे भी? पिंडी रोड पे तो हमारे यहाँ से है ही नहीं है ना, सिकरदू रोड पे आप 50% दे रहे हैं? जी दे रहे हैं। तो नाज़रीन देख लें, K2 टूर्स ने अपनी जो है इनफरादियत बाकायदा कायम रखी हुई है। हमारे चैनल के देखने वाले तमाम हमारे स्पेशल जो सिटीज़न्स हैं उनको ये बताना चाहेंगे कि वो आप जो है K2 टूर्स भी जो है उसी पॉलिसी को अपनाए हुए हैं, और स्पेशल जो हमारे शहरी हैं उनके लिए 50% डिस्काउंट है और वो यहाँ से सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा नज़ीर साहब जो K2 टूर्स के मैनेजर हैं, उन्होंने कहा कि हमने अपने डेरे में भी जो है, अपने घर में भी, अपने ऑफिस में भी बिजली का कम से कम इस्तेमाल करने का पूरा वो किया हुआ है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि एनर्जी सेवर लगाए हुए हैं, और दिन को इन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी सेवर जो है वो ऑन रखा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि बाकी एनर्जी सेवर नहीं पूरा ऑन है। ठीक है पूरा ठीक है जी। ऑन तो नहीं है वैसे? नहीं, ऑन करूँ सबको। तो नाज़रीन, जैसे कि नज़ीर साहब फरमा रहे हैं कि ये शाम टाइम ऑन करते हैं जब अंधेरा हो जाता है, और दिन को जो है इसको बंद रखते हैं। यकीनन ये इनकी तरफ से एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है, और बाकी लोगों को भी इसी तरतीब से एहतियात करनी है, ताकि हमने गिलगित शहर को रोशन रखना है। हनीसारा टीवी की तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम अड्डे में मौजूद हैं, और यहाँ पर जियो राना ट्रेवल्स के बिल्कुल सामने हैं। यहाँ इनसे हम बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी। क्या नाम है सर आपका? राना ज़ाकिर। हमारा मौजू था कि महकमे बरकियात की तरफ से दी जाने वाली बिजली हमें जो है वो किस किस्म की है। यकीनन इन्होंने एतराफ़ किया कि गुज़िश्ता 2 महीने से जो है वो बिजली बिल्कुल जो है वो अच्छी दी जा रही है। तो गवर्नर साहब जो है 15 दिन नहीं हो रहे जिन्होंने चार्ज संभाला हुआ है, तो उनकी वजह से मैं समझता हूँ कि इतनी जल्दी तब्दीली नहीं। पे हम एक अलग सा प्रोग्राम करेंगे। हनीसारा जो मुहिम चला रहा है कि बिजली बचाओ और गिलगित शहर को जो है रोशन बनाओ, एक रोशन शहर का ख्वाब लिए हुए हनीसारा टीवी चल रहा है। हनीसारा टीवी की तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत की है। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं और देखते हैं कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर कुछ दोस्त बैठे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? सलमान अली। सलमान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग को कम करने में एक आम शहरी क्या किरदार अदा कर सकता है? सर, बिजली की लोड शेड कम करने के लिए बड़े बड़े गीज़रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और उसका बिल जो है वो वक़्त पे करना चाहिए। और बोलो सर। बिल्कुल, हमारे इस भाई ने बहुत अच्छी बात की है। एक ज़िम्मेदार शहरी की खुसूसियात इन्होंने बताए कि हमें जो है गीज़र्स का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, हमें बिल वक़्त पे पेमेंट करनी चाहिए, और हीटर रात का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छा पैगाम दिया है आपके लिए। हनीसारा टीवी की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे कुछ बातचीत की। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, यकीनन इसमें मिले जुले तासुरात आपको मिले होंगे, क्योंकि जुटियाल में जो है बाज़ इलाकों में ट्रांसफार्मर नहीं होने की वजह से पहले से बिजली मौजूद नहीं है, और बाज़ जगहों में जो है जहाँ पर बिजली है वहाँ पर हमने देखा दिन को भी जो है नुमाइशी लाइट्स यहाँ पर ऑन है। तो यहाँ पर ज़रूरत इस अमर की है महकमे बरकियात यहाँ पर अपनी टीमें तश्कील देकर यहाँ पर गैर ज़रूरी जो बल्ब इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो लाइट्स ऑन किए जा रहे हैं, उनको कम करने के लिए भी अपना किरदार अदा करें। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि गिलगित शहर को अगर हमने रोशन रखना है तो एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से हमें वो तमाम इक़दाम उठाने होंगे जिनसे महकमे बरकियात को शिकायत है। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान परवेज़ मीर और प्रोग्राम मैनेजर प्रिंस मुसासिर को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।